हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आई हूँ वैष्णव देवी, तो आज का हमारा फर्स्ट डे है, तो इसी बात पे हम बोलेंगे जय माता दी। तो ये जय माता दी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जैसे कि आप देख ही रहे हैं आसपास कितनी दुकानें हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है। चुन्नी, जैसे चुन्नी, देन आपको प्रसाद और चुन्नी आप चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। देन उसके बाद हम अभी जा रहे हैं अपना कार्ड बनवाने। तो ये कार्ड नहीं बनवाएंगे तो हमारी चढ़ाई स्टार्ट होगी ही नहीं। तो हमें पहले चढ़ाई स्टार्ट करने के लिए अपना कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जाते ही हमने देखा, जा ही रहे हैं अभी तो हम रेलवे स्टेशन। तो देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। सब साफ़ सफाई कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं, मे बी 6-7 बज रहे थे। और जैसे कि मैं आ चुकी हूँ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड नहीं होगा तो आपको चढ़ाई करने नहीं देंगे, आपको मना कर देंगे। तो ये कार्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये कार्ड आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, देन आप ऑफ़लाइन भी बनवा सकते हैं। ऑफ़लाइन जैसे कि मैं बनाने आई हूँ। ऑफ़लाइन लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती भी है। और मैं इतनी ज़्यादा लकी थी इस बार कि मुझे भीड़ नहीं मिली। मैं आराम से मुझे कार्ड मिल गया था। मैंने 1-2 लाइन में ही लगी थी, मतलब 1 लाइन में ही लगते ही मेरे को कार्ड मिल गया था। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लकी थी। तो मैंने अपना कार्ड बनवा रही हूँ। अब मैं अपनी लाइन में लगी हुई हूँ। अब मैंने अपना कार्ड बनवा लिया है। जैसे कि उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया है। आधार कार्ड से उन्होंने मेरा नाम पूछा, देन उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो। ये पूछ के ही दैट्स इट, वर्क कंप्लीट। हम अब चढ़ाई के लिए रेडी हैं गाइस। और अब मेरे साथ साथ सब रेडी थे चढ़ाई के लिए। तो हम सब चढ़ाई करने लगे। और अपना कार्ड तो गले में पहनना ही है। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड पहन के ये मतलब ले लिया हमने कार्ड और अपने बैग में डाल लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको कार्ड यूजुअली पहनना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्ड पहनना, कि आपको अपने गले में कार्ड पहनना ही है, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमको कार्ड मिल चुका है और मैं रेडी हूँ एकदम अपनी ट्रैकिंग के लिए। तो अब मैं जा चुकी हूँ, अपना बैग और अपना कार्ड सब कुछ ले लिया है मैंने। देन अभी मैं जा ही रही हूँ। जैसे कि आपको दुकानें दिख ही रही होंगी और रेलवे स्टेशन भी दिख गया होगा आपको। ऐसे करते करते हम निकल चुके हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए। अब हम पकड़ेंगे अपनी वैन जिससे हम आए थे। वो हमें पहुंचाएगी अपने ट्रैकिंग के मोड़ पर। वो हमें अपने ट्रैकिंग के मोड़ पर पहुंचा के चली जाएगी। तो अब हम गाड़ी पकड़ेंगे अपनी वैन से फिर हम चले जाएंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितने सारे लोगों ने यहाँ पे बांध रखा है। और ये देखो कितना सुंदर व्यू है गाइस। बंदर भी हैं और लोग ट्रैकिंग करने के लिए रेडी हैं। लोग भी जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों की दुकानें भी मिल जाएंगी। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लिखा है पुरुष, वहाँ पे महिला। और यहाँ पे होगी हम सबकी चेकिंग कि हम लोगों ने कुछ गलत चीज़ें तो नहीं ली। तो हमारी चेकिंग होगी। अब चेकिंग होने के बाद तो अब फिर हमारा मेन पॉइंट, मतलब हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हम माता के पास जाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। जैसे कि ये लिखा है भवन का रास्ता। तो अब हम भवन की ओर जाएंगे। देन देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
और यहाँ पे लिखा है जय माता दी। तो आप भी लिख दीजिए कमेंट में जय माता दी। और हम यहाँ पे सिर्फ यही बोलते बोलते गए थे जय माता दी जय माता दी। यहाँ पे सब लोगों की बातों में ही जय माता दी था। हमारी ट्रैकिंग गाइस स्टार्ट हो गई है और अब हम आ गए हैं गुलशन जी के लंगर में। तो यहाँ पे दोपहर में भी लंगर देते हैं। यहाँ पे 24 घंटे लंगर देते हैं। सुबह के टाइम चाय और ब्रेड वैन कुछ मतलब ब्रेड या क्या कहते हैं मट्ठी कुछ भी देते हैं। और हमने तो चाय और मट्ठी खाई थी सुबह, इसलिए सुबह का टाइम था तो सुबह के टाइम पे यही मिल रहा था। और ये एकदम फ्री था गाइस, एकदम फ्री लंगर है तो ये फ्री था। हमने चाय और मट्ठी खाई और हम आ गए, चाय पी और मट्ठी खाई। देन हम आ चुके हैं फिर दोबारा अपनी ट्रैकिंग के मोड पे। और ये है हमारा बाणगंगा का जो अभी न्यू बन रहा है। ये बाणगंगा न्यू बन रही है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो आप 2-3 साल बाद आओगे तो ये एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो बाणगंगा के नीचे मम्मी आ गई हैं और मम्मी कह रही हैं कि यहाँ पे मम्मी ने कहा कि यहाँ पे घर बनाने से कहते हैं कि यहाँ पे घर बनाने से जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पत्थरों से लोगों ने मतलब पत्थरों के ऊपर पत्थर रख रखे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप जितने पत्थरों के ऊपर पत्थर रखेंगे तो आपका उतने ही घर बनेंगे, मतलब उतने ही फ्लोर बनेंगे। तो वही चीज़ मम्मी ने भी करी है और मम्मी कर रही हैं। तो मम्मी ने ये भी कर लिया है। अब मम्मी ने मुझे देख लिया मैं वीडियो बना रही तो मम्मी फिर दोबारा एक पत्थर रख के रख देंगे। मम्मी कह रही चलो एक और फ्लोर बनाएंगे हम। मम्मी ने 3 फ्लोर बनाए थे, मम्मी ने 4 कर दिए उस फ्लोर को। चलो अच्छी बात है। फिर हमारा फर्स्ट धाम मतलब प्रथम दर्शन हमारे होंगे ये है चरण पादुका के दर्शन। यहाँ पे चरण पादुका का मंदिर है। यहाँ पे माँ चंडी है शायद से, माँ चंडी के चरण के छाप है, चरण पादुका के छाप है, इसीलिए इसके शरण पादुका मंदिर कहते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है गाइस। इसको आपको लग रहा होगा कि मतलब स्क्रीन पे लग रहा होगा कि नहीं है नॉर्मल चढ़ाई है, बट नहीं, बहुत कम थी नॉर्मल चढ़ाई, अदरवाइज़ एकदम खड़ी चढ़ाई थी यहाँ की। तो अब मैं क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। आप किसी दिन जाओगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और हम तो वैसे भी पुराने वाले रास्ते से गए थे तो और भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। नए वाले रास्ते में इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है जितनी पुराने वाले रास्ते में खड़ी चढ़ाई है। वो देखिए माता का मंदिर। मैं बस यही थोड़ी करके मैं कह रही बस और थोड़ा सा आ रही हूँ। तो ऐसे करते करते हमें लग गई भूख। तो अभी हम कुछ खाएंगे और अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी लाएंगे, फिर अपने ट्रैकिंग के लिए हम फिर दोबारा रेडी हो जाएंगे। और मैं एसी के सामने बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो जैसे कि आप बाहर का व्यू आप देख ही सकते हैं, और अंदर ठंडा बाहर गर्म। और फिर मैंने खा लिए छोले चावल और फिर उसके बाद मैंने पानी की बोतल निकाली। मैं जस्ट सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई हूँ अभी, और अब पता भी लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और मैं अभी जा रही हूँ, बस अभी जाना है और जाना है। और ढोल ताशे खच्चर बहुत कुछ चल रहा था यहाँ पे। और हमने खच्चर नहीं लिए थे क्योंकि ना खच्चर लिए थे ना घोड़े लिए थे, क्योंकि हमें वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी थी पैदल। ये तो मैं ठान के आई थी वैष्णो देवी की चढ़ाई मैं करूँगी पैदल। मुझे कोई खच्चर कोई घोड़ा कोई पालकी नहीं चाहिए, मैं एकदम करूँगी।
और ये है हमारी बाण गंगा। तो इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और ये है पूरा जम्मू, आपको दिख जाएगा, पूरा शहर आपको दिख जाएगा। ऊपर से इतने छोटा छोटा घर दिख रहे हैं, इतने छोटे छोटे सब कुछ दिख रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और हम ये आ गए हैं अर्धकुंवारी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इन्होंने बोला था कि इसके लिए आपको टाइम लगेगा नेक्स्ट डे तक का, मतलब आज शाम है तो कल शाम तक आपका टर्न आएगा। तो हमने इसको स्किप कर दिया कि हम पूरा टाइम लिमिटेशन का अपना टूर लेके आए हैं। तो फिर हम निकल गए बाणगंगा से, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मन था वहाँ पे जाने का। फिर उसके बाद मैं थक गई क्योंकि मेरे पीछे रह गए लोग। तो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे मम्मी पापा पीछे रह गए थे, तो मैं अभी रेस्ट करने लग गई और मम्मी पापा भी ऐसे करके आ गए और मैं थोड़ी सी फ्री भी हो गई। तो सब थक चुके थे, सबको थकावट हो गई थी। देन हम ऐसे करते करते हम सब मिलके आ गए, सब, और हम थोड़ा सा रास्ता करते करते आ रहे थे। और फिर मैंने तो सीढ़ियाँ पकड़ ली कि शॉर्ट में मैं चली जाऊँगी ऊपर, इसीलिए मैंने सीढ़ियाँ कर ली कि मैं सीढ़ियों से जाऊँगी तो मैं जल्दी चली जाऊँगी। मैंने तो पहली सीढ़ी को मैंने गिना ही नहीं था कि मैंने कितनी सीढ़ी चढ़ी। तो उसके बाद देन मैंने फिर दोबारा जो एक और सीढ़ी चढ़ी वो 271 सीढ़ी थी। फिर मैंने एक और सीढ़ी चढ़ी, वो 115 सीढ़ी थी। और मैं कह रही बस और थोड़ा सा, बस मैं ये सोच रही थी माँ और बस थोड़ा सा और है। ये है विश्राम गृह, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, किसी का वेट कर सकते हो। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना, बहुत सुंदर व्यू लग रहा है। तो अभी भी हम चल ही रहे हैं और मैं कह रही और थोड़ा सा मैं और थोड़ी सी दूरी में हूँ, बस और थोड़ी सी शक्ति दे दो मुझे। और मैं ऐसे करते करते ही आ चुकी हूँ और फिर दोबारा मेरे मम्मी पापा पीछे रह गए हैं और मैं अपनी मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे तो फ़ोन भी नहीं चलता, सबसे मेन प्रॉब्लम थी यहाँ की यही। तो ऐसे करते करते मैं आ गई हूँ वैष्णो देवी माता के मंदिर की, और एकदम नज़दीक और थोड़ी देर का ही रास्ता था। तो आप देख ही सकते हैं सजावट कितनी सुंदर हो रही है। सजावट ये पूरी नवरात्रि की सजावट थी, 9 दिन की सजावट थी। यहाँ पे शिव जी, काली, दुर्गा, सब भगवान थे, सब राम जी सब थे। तो यहाँ पे पूरी नवरात्रि की सजावट हटा रहे थे क्योंकि ये पूरा फूल से सजा रखा था इन्होंने, और फूल सारे सूख गए थे, इसीलिए ये अब हटा रहे थे धीरे धीरे करके। देन अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैं तो सीरियसली नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अदरवाइज़ तो नवरात्रि के टाइम पे आते तो और भी ज़्यादा चमकता। अभी ही इतना ज़्यादा ग्लो मार रहा है तो तब तो और भी ज़्यादा चमकता। और ये जो लाइन है ये है लिफ्ट की लाइन है, जो कि वैष्णो देवी से ऊपर भैरव बाबा के पास जाएगी, इसीलिए वो लिफ्ट का जुगाड़ कर रखा है। जैसे कि आपने देखा कि शुभ नवरात्रि लिखा है वहाँ पे, और ऐसे ही फूल से सब कुछ सजा रखा है वहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुली एकदम नीट एंड क्लीन वर्क था सबका। अभी तो हमें नीट एंड क्लीन वर्क दिख भी नहीं रहा, तब भी इतना सुंदर लग रहा है, और जब था तो आप सोचिए कितना सुंदर लग रहा होगा। पूरा ही फूलों से सजा रखा है, पूरा ही झूमर वूमर सब कुछ फूलों से सजा रखा है। और देखिए अंदर से ये है अंदर का, जहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। इसके बाद शायद से मैं आपको फ़ोन अलाउ नहीं करेंगे ये लोग।
तो शायद से क्या इन्होंने फ़ोन अलाउ नहीं करा था, हमने बहुत बार बोला था तो इन्होंने फ़ोन अलाउ नहीं करा था। तो फिर उसके बाद हमने प्रसाद ले लिया था यहाँ से, हमने प्रसाद लिया, हमने दर्शन वर्शन कर लिए थे। उसके बाद हमने प्रसाद लिया कि हम लेंगे इस प्रसाद को, तो मैं अंदर जाके ये प्रसाद ले आई थी। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ जो है वो है ये, मेरे को पता नहीं बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई तू क्या राम मंदिर गई है। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि तू क्या राम मंदिर गई है, तो नहीं मैं राम मंदिर नहीं गई थी, मैं गई थी वैष्णो देवी माँ के पास। तो वहीं पे राम जी भी मुझे दिख गए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये राम जी की मूर्ति जो है और हमारे अयोध्या वाले राम जी की मूर्ति एकदम सेम टू सेम जैसी बना रखी है। और मेरे को बहुत लोग कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वैष्णो देवी माता का ही मंदिर है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। और जय माता दी, टाटा बाय बाय। आप लोगों का दिन शुभ हो और टाटा बाय बाय। जय माता दी फिर दोबारा, और कमेंट में ज़रूर लिखना जय माता दी। बाय बाय।